फिर सम्मिलित होते हैं। मानस जीवन में एक अद्भुत प्रकाश लाती है। कोई भी व्यक्ति, कैसा भी इंसान, अगर मानस की एक चौपाई भी पढ़ता है और अपने जीवन में उसके एक मंत्र से वह एक अक्षर का भी अनुकरण कर ले तो उसका जीवन वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो इस पृथ्वी पर आकर के धरती का भार दूर करने के साथ ही एक मर्यादा की स्थापना किए थे और सारे समाज में बिखरे हुए लोगों को एक जोड़ने का महाप्रयास किया था। भगवान श्री राम की एक मर्यादित लीलाएं, उनके मर्यादित चरित्रों का ही गान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने मानस में किया है। ऐसे आदर्श चरित्र को ही श्री राम चरित्र मानस कहते हैं। मानस का तात्पर्य हृदय भी होता है। मानस का तात्पर्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का एक दिव्य चरित्र है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मानस की महिमा, मानस के सद्गुण, मानस की एक मर्यादित लीला उसी व्यक्ति के समझ में आती है। वही व्यक्ति ऐसे परम पवित्र चरित्र को समझ पाता है जिसके ऊपर श्री राम जी की कृपा होती है, श्री राम जी का अनुग्रह होता है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने मानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अस मानस मानस चख चाहिए। ऐसे श्री राम चरित्र मानस को देखने के लिए ये नेत्र काफी नहीं है। इन नेत्रों से श्री रामचरित मानस बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, मात्र इसका बाहरी आवरण ही दिखाई देगा। अगर इसके अंदर को झांकना है, भगवान श्री राम की दिव्य कथा, उनकी लीलाओं का अवलोकन करना है तो मानस चख चाहिए। मानस चख का तात्पर्य है हृदय के चक्षु, हृदय के नेत्र। जिस तरह हमारे ऊपर नेत्र हैं, बाह्य नेत्र हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी नेत्र हैं। जिसके अंतःकरण के चक्षु खुल गए हैं, हृदय के नेत्र खुले हुए हैं, वह भगवान की लीलाओं में प्रेम करता है, महापुरुषों पर प्रेम करता है। भगवान श्री राम जन के जन, भगवान श्री कृष्ण के जन, भगवान श्री विष्णु के जन, जो परम वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव पर अनुराग रखता है, क्योंकि हृदय के चक्षुओं से उनके दिव्य दर्शन उसे होने लगते हैं। मानस का प्रारंभ आज के कई सौ वर्षों पहले निवेदन करूं श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या पहले मानस नहीं थी? ऐसा नहीं है। मानस का सृजन तो आज के करोड़ों वर्ष पहले कैलाश में विराजमान भगवान शंकर ने अपने हृदय में स्वयं किया था और इसका पहली बार गान भगवान शंकर ने माता पार्वती को श्रवण करवाया था। भगवान श्री राम के अनेक चरित्रों का वर्णन श्री काकभूषुंड जी महाराज ने, भगवान शंकर ने एवं श्री तुलसीदास जी महाराज ने, महामुनि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी को सुनाया है। भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र का उन्नयन, भगवान श्री राम के चरित्रों का प्रणयन इन चौपाइयों से सबसे पहले होता है। भगवान श्री राम की आयु मात्र 2 वर्ष की है। ऐसे 2 वर्ष की आयु में कभी भगवान श्री राम घुटने के बल चलते हैं तो कभी दौड़ते हैं, कभी किलकारियां मारते हैं। भगवान श्री राम के आदर्श की यह प्रथम श्रेणी है। प्रात काल उठिके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान श्री राम घुटने के बल चलते हैं। कोई भी संत, महामुनि वशिष्ठ जी महाराज या माँ पिता, तीनों माताओं से कोई भी, या कि बुजुर्ग या कि कोई बड़ा श्रेष्ठ जब भगवान श्री राम को दिखाई देता है तो दौड़ते हुए जाकर भगवान श्री राम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। यह वेदों की पंक्तियां हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता गुरु। आध्यात्म रामायण में भगवान वेदव्यास ने कहा है, नास्ति मातृ समो गुरु। माँ से बढ़कर के इस दुनिया में कोई गुरु नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले
गुरु को प्रणाम, अपनी माँ को प्रणाम किया है, माँ का आशीर्वाद लिया है, उनका वरदहस्त मिला। उनके चरण नाखून जिस समय माथे में लगते हैं तो व्यक्ति के जीवन की लिखे हुए ललाट में कुचक्र, लिखे हुए कई घटनाएं वह भी मिट जाती हैं, वह भी समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में एक अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। माँ के प्रणाम के बाद अपने पिता को प्रणाम किया है। वेद कहते हैं पितृदेवो भव, पिता ही स्वयं देव स्वरूप है, पिता ही राम स्वरूप है, पिता ही श्री कृष्ण स्वरूप है। इसके बाद आचार्य जो आध्यात्म में प्रवेश करवाता है, सारी दुनिया का ज्ञान कराता है, ईश्वर और जगत का ज्ञान कराता है, ऐसे आचार्य देवो भव, आचार्य को प्रणाम किया जाता है। भगवान श्री राम की मर्यादा की यह पहली सीढ़ी मातु पिता गुरु नावही माता, जिस प्रकार से स्वयं में प्रणाम करते हैं उसी तरह अपने भाई भारत को, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को भी उपदेश करते हैं कि प्रणाम करो और आशीर्वाद लेते हैं। हम अपने जीवन में, अपने घरों में राम राज्य की स्थापना की अगर हमारी कल्पना है तो इस परिकल्पना को साकार करने के लिए यह आदर्श की पहली सीढ़ी है, श्री राम के चरित्र की पहली सीढ़ी कि अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरु को प्रणाम करें। और अगर इनको प्रणाम करेंगे इसके बाद देखिए श्री राम राज्य की स्थापना साकार होगी और अपने जीवन को हम खुश रख सकेंगे, सुखीमय जीवन व्यतीत कर सकेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे लोग सब महाआनंदित होंगे। इसलिए इसका अनुकरण करें। सभी से जय श्री राम।